जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दृष्टि दोष यानी कि आई इफेक्ट्स। आई इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो आंख में होने वाले बीमारी जिसके कारण कोई भी दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखना या उबड़ खाबड़ दिखाई देना दृष्टि दोष कहलाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आंख के बारे में। दृष्टि का मतलब क्या होता है? नेत्र होता है, और दोष का मतलब उसमें क्या, बीमारी होना। यानी जब आंख में कोई रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है जिसके कारण कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। इससे पहले हम लोग ने सारा आई के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो कौन सा कहाँ पे होता है, रेटिना कहाँ होता है या कॉर्निया कहाँ होता है, ये सभी चीज के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले चुकी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दृष्टि दोष आई इफेक्ट। यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना कहाँ पे होता है? तो आंख में सब पीछे जो होता है रेटिना लगा होता है, लेंस रहता है, उसके बाद इक्वेस, उसके बाद क्या रहता है, पदार्थ यानी कुछ मैथी रहते हैं, उसके बाद क्या रहते हैं, रेटिना रहते हैं। रेटिना को बचाने के लिए वेट्रस फेमर का यूज किया जाता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है जिसके कारण वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम लोग नेत्र में दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष अलग अलग तरह के होते हैं, और दृष्टि दोष जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। आंख में जो रोग होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया या शॉर्ट साइट्स कहते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइट्स कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जिसे हम लोग प्रेसबियोपिया कहते हैं। और चौथा है अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और पांचवा है वर्गनता, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। जो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारे दोष कैसे होता है, इसका कारण क्या है, और ये कहते किसे हैं, और इसका निवारण क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो वह बुक को अपने पूरा पास में रख के पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग समझ जाते हैं उसे निकट दृष्टि दोष हो गई है। इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष होने का? इसका 2 कारण होते हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, यानी नेत्र लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी जो है छोटा हो जाना, ठीक है। और दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यानी रेटिना जो होते हैं पीछे होते हैं और नेत्र लेंस ये होते हैं। जैसे ये रेटिना हो गया और ये हो गया हमारा नेत्र लेंस। लेंस और रेटिना के बीच के दूरी बढ़ जाना, इससे ये जो है यह गोलक का बड़ा हो जाना है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाना, जिसके कारण वस्तु जो है यहीं पे प्रतिबिंब बना लेता है, यानी इस रेटिना पे नहीं बना पाता है। तो जब रेटिना पे सही से नहीं बना, रेटिना पे जब तक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा तो वह वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और इसमें क्या है, फोकस दूरी का कम हो जाना, यानी नेत्र गोलक का फोकस दूरी, यानी नेत्र जो है छोटा हो जाना, यानी उसका फोकस दूरी जो है छोटा हो जाना। ये 2 कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष का। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, जिससे कि उसे स्पष्ट रूप से दूर के भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो एक बार भाई, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है वह व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत ही पास लाके किसी भी चीज को देखते हैं और पढ़ते हैं। दोष का कारण होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, और दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस की चश्मा का प्रयोग किया जाता है। इसका ट्रिक से याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष डेट मीन्स अवतल, यानी कि यहाँ पे 3 है निकट, यहाँ पे अवतल लेंस 4 है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या जैसे पूछ देगा निकट दृष्टि दोष के बारे में तो हम लोग आराम से याद
कर सकते हैं। निकट है मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। उल्ट निकट दृष्टि यानी कि निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दूर दृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण के लिए 3 अक्षर तो 4 अक्षर, 3 अक्षर वाला क्या 4 अक्षर, यानी 2 लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अब दूसरा देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, तो जैसे हम लोग देखे थे पीछे वीडियो में, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निकट दृष्टि में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की नहीं। और दीर्घ दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसका कारण क्या होता है दीर्घ दृष्टि होने का, इसका कारण 2 होते हैं। एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, जैसे ये हम लोग का एक नेत्र लेंस होता है, हम लोग ने पीछे आई में पढ़े थे, जो आगे एक नेत्र में जो होता है लेंस लगा होता है और पीछे जो है एक रेटिना रहता है। इसका क्या फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण इसका इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो जब किसी भी वस्तु का अगर रेटिना पे फिगर बनता है तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, अन्यथा दिखाई नहीं देती है। तो इसका क्या होगा, पहले इमेज बन जाएगा जिसके कारण जो है उसको निकट की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस ये हो गया नेत्र लेंस और ये हो गया, ये रेटिना हो गया और ये नेत्र लेंस हो गया, इसकी बीच का दूरी जो है कम हो जाना, या कह सकते हैं नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब यह छोटा हो जाता है तो इसको इमेज जो है यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनता है और यह छोटा होने के कारण जो है रेटिना पे नहीं बन पाता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण जो है वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अक्षर है दीर्घ, जैसे मैंने पीछे बताया था निकट दृष्टि यानी 3 अक्षर था, उसको निवारण के लिए 4 अक्षर और 2 अक्षर वाले के निवारण के लिए 3 अक्षर वाले का उपयोग किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि वाले के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब जब किसी वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई देना और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देना, तो उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके दृष्टि का कारण होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना और दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। आगे देखते हैं निवारण इसका क्या होता है। तो निवारण के लिए मैंने भी बताया था 2 अक्षर के लिए 3 अक्षर वाले लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग तीसरा पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में। देखिए आगे हम लोग तीसरा पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष या प्रीबायोपिया कहते हैं। इस दोष का कारण क्या होता है, तो इस दोष का कारण होता है सिलियरी मांसपेशिया का समंजन क्षमता घट जाना। यानी कि जब वृद्धावस्था में यही बीमारी ज्यादातर लोगों को हो जाते हैं कि न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो इसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए दोनों लेंस के मिला के, जब आप एक वृद्धे को चश्मा लेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें इस तरह से जो चश्मा होते हैं उसमें एक ऊपर से और एक नीचे से 2 लेंस लगाया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है न ही नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ पे दोनों लेंस लगाए जाते हैं और दोनों लेंस से जो बनाया जाता है जिसे हम लोग द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस कहते हैं। यानी जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु और न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया का समंजन क्षमता घट जाना। जैसे कि आंख में जो है सिलियरी मांसपेशिया नेत्र से लगा होता है, जो 3-3 की संख्या में होते हैं, यानी 6 होते हैं
सिलियरी मांसपेशियां, उसका समंजन क्षमता यानी उसका शक्ति जो है घट जाने के कारण जो है यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब जो है सही से दिखाई नहीं पड़ती है। और जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा, दोनों लेंस को हमको क्या कहेंगे, द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस कहते हैं। आगे चौथा हम लोग देखते हैं अबिंदुकता। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। यह क्या होता है अस्टिग्मेटिज्म, यानी कि अबिंदुकता क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर नहीं, अगर ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो क्षैतिज नहीं, तो इसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति को उब्र खाबड़ दिखाई देता है, यानी समतल जगह अगर उब्र खाबड़ दिखाई देता है, उब्र खाबड़ अगर समतल दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है अबिंदुकता। यानी जब किसी व्यक्ति को उब्र खाबड़ जगह समतल दिखाई दे, प्लेन दिखाई दे, या प्लेन जगह ऊर्ध्व खाबड़ दिखाई दे तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। और यह किस कारण से होता है, तो इसका कारण है कॉर्निया की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता की असमान होना। यानी जो हम लोग के आंख में जो कॉर्निया होते हैं उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में जो है असमान हो जाता है। और इसके निवारण के लिए यानी इसको जैसे कि इसको सही करने के लिए इसके लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अबिंदुकता क्या होता है, तो जब समतल जगह ऊर्ध्व खाबड़ एवं ऊर्ध्व खाबड़ जगह समतल दिखाई देती है तो उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। और अबिंदुकता का कारण होता है कॉर्निया के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता का असमान होना, और इसके निवारण के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। पांचवा हम लोग पढ़ते हैं वर्णता क्या होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। हम लोग पांचवा देखते हैं वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चलता हो, कलर ब्लाइंड होना यानी कलर का दिखाई नहीं देना। यानी जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं पहचान पाती है, यानी कि जब हम लोग देखते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज को रंग को देखता है, शर्ट को या किसी चीज को देखता है तो उसे सही रूप से रंग का पहचान नहीं पाते हैं तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इससे कलर डिफिशिएंसी भी कहा जाता है, इसको कलर डिफिशिएंसी भी कहा जाता है। सामान्यतः लाल, हरा और नीला रंग में परेशानी होती है, यानी जिसे भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसी के सामने अगर आप रेड कलर का शर्ट पहन